हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो ये दर्द भरी दास्तान में घटना लेकर आई हूँ, यह कहानी है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली गांव की। वहाँ पर शंकर कुम्हाले बेटा, बहू, बेटी और माँ बाप रहते थे। तो घर में जो थे वो 4 सदस्य थे, माता पिता, बेटा, बहू और एक बेटी जो कि शादीशुदा थी। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, घर बहुत खुशहाल था, खुशियाँ बहुत ज़्यादा घर में थीं। तो तभी वहाँ पर ऐसा होता है कि पहले जो पिता का नाम होता है शंकर कुम्हाले, तो उनको पूरे बदन में दर्द उठता है, सिर में दर्द उठता है, हाथों में, पैरों में, पूरी बॉडी में उनके दर्द होता है। और दर्द ऐसा था कि वो सहा नहीं जा रहा था। उनकी पत्नी कहती, हाथ पैर दबाती, सारी चीज़ें करती और उन्हें अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ से गाँव के पास के ही अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ से वो कहते हैं कि इन्हें कहीं बड़े अस्पताल में ले जाओ। वो उन्हें वहाँ पर ले गए और इसके बाद में उन्होंने उनसे कहा कि इन्हें हम नागपुर के लिए रेफ़र कर रहे हैं। बॉडी के सारे टेस्ट हो चुके थे, सारी चीज़ों की दवाइयाँ दी जा चुकी थीं, लेकिन बदन दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और उनकी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था, तो उसके बाद में ऐसा ही होने लगता है उनकी पत्नी के भी साथ। उनके पहले सिर में दर्द होता है, बदन में, पूरी बॉडी में पेन होता है और उसकी भी हालत ऐसी हो जाती है कि उसको भी हॉस्पिटल में एडमिट उनकी पत्नी को भी करना पड़ जाता है। डॉक्टर्स भी हैरान थे, परेशान थे, एक के बाद एक अस्पताल बदले जा रहे थे, लेकिन कोई भी इस बीमारी का पता नहीं लगा पा रहा था कि ये बीमारी है क्या? इसके बाद में 20 तारीख को तो शंकर जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और 26 तारीख को जो उनकी पत्नी होती हैं विजया, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। कोई डॉक्टर, कोई अस्पताल वाला ये नहीं समझ पाया कि परेशानी थी क्या और परेशानी में दिक्कत ऐसी है क्या। बॉडी जो कि इतना पेन है कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और बॉडी पेन को बर्दाश्त ना करने की वजह से उन दोनों ने जान दे दी। अब पूरा गाँव में मातम पसरा हुआ था, सब बहुत ज़्यादा रो रहे थे, परेशान थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था। तो गाँव में भी तरह-तरह की बातें बनने लगीं कि शायद इनके यहाँ पर भूत-प्रेत का चक्कर है या किसी ने कुछ करवा दिया है। इस तरह की बातों में यह घर घिरने लगा। दोनों की मृत्यु हो जाती है और वहाँ पर फिर उनकी जो बेटी आई हुई होती है उस टाइम पर, कुछ दिन बाद बेटी के भी शरीर में दर्द उठता है और पूरी बॉडी में बेटी के दर्द होता है, वो भी रोती है, परेशान होती है और उसको भी एडमिट कर दिया जाता है। बेटी के साथ में ही जो बेटी की मौसी की बेटी आई हुई थी, बहन की बेटी, उसके साथ में भी यही प्रॉब्लम होती है। बेटी शादीशुदा थी, उसका एक बच्चा भी होता है और जो सगी बहन की बेटी थी उसको भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। सेम सिम्टम्स उसकी बॉडी में भी थे और वो भी बहुत ज़्यादा रोती हैं, परेशान होती हैं। दर्द इतना असहनीय होता है, कोई समझ ही नहीं पा रहा था। उनको एक से एक अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा था, इंजेक्शन दिलवाए जा रहे थे, लेकिन बॉडी पेन कम नहीं हो रहा था। अब करें तो क्या करें? ऐसे में लगभग 10 दिन के अंतराल में बहन की मौत हो जाती है और उसी के 2 दिन के अंतराल बाद मौसी की बेटी जो होती है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद जो मौसी का बेटा होता है, यानी कि जो बहन की बेटी का बेटा होता है, वो भी अस्पताल में भर्ती होता है। सेम सिम्पटम्स उसके भी आते हैं, वो भी अपनी बॉडी में पेन बताता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ था, सारा गांव तरफ मतलब परेशानी से जूझ रहा था। किसी को कोई समाधान नहीं मिल रहा था, सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब हम करें तो क्या करें। इसी बीच माता-पिता को जब मुखाग्नि देने के बाद जो बेटा था, वो भी कहने लगता है कि मेरे पूरे शरीर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो कुछ लोग गाँव के फिर ये कहते हैं, जो पढ़े-लिखे और समझदार होते हैं, कि क्यों ना पोस्टमार्टम कराया जाए। पोस्टमार्टम पुलिस को सूचना दी जाए कि इस घर में एक के बाद एक के बाद एक मौत हो रही है। जब बेटे को दिल्ली अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, क्योंकि वो दिल्ली में ही जॉब कर रहा था, वहीं रहता है और बहू जो थी वो माँ सास-ससुर के पास रहती है। तो वो दिल्ली में एडमिट हो जाता है। हो एडमिट होने के बाद में उसकी दवाइयाँ चलती हैं, लेकिन पता नहीं चल पाता। उसके बाद में फिर जब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, तो बाद वाली जो तीनों डेड बॉडी होती हैं, उन तीनों का पोस्टमार्टम कराया जाता है, तो वो हार्ट अटैक बताया जाता है कि तेज़ गति से उन्हें कुछ ऐसा खिलाया गया है, जिससे हृदय की गति इतनी तेज़ हो गई है, जिससे उनका
पोस्टमार्टम में पता चलता है कि हार्ट रुक मतलब ब्रीथिंग रुक जाती है उनकी, इतना हार्ट फेल हो जाता है। अब पुलिस को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता। वो घर आते हैं, घर पर बहू इतनी खूबसूरत, जिसने क्या कहते हैं कि पीएचडी कर रखी थी, और वो पीएचडी जो उसने की थी वो पेड़ पौधों की जो देखभाल करते हैं, पेड़ पौधों में जो दवाइयाँ लगाना, पेड़ पौधों को किस तरह से मतलब उन पर रिसर्च की जाती है, वो पढ़ाई उसने कर रखी थी। तो अब पुलिस को शक गया कि इसको हर एक ज़हर के बारे में भी पता होगा कि कौन सा केमिकल से ज़हर मतलब किस में मिलाकर बनाया जाता है। पुलिस को थोड़ा भी समय नहीं लगा ये समझने में, और बहू के हाव भाव देखकर कि तुम्हारा पति एडमिट है, सास को और मतलब ससुर को मरे हुए कुछ दिन अभी ज़्यादा नहीं हुए हैं और इस पे कोई फ़र्क नहीं है। तो उसके आसपास में फिर पूरी प्रक्रिया तेज़ करती जाती है। पुलिस की शक की बिना पर 2-4 लोगों को उसके आसपास छोड़ दिया जाता है, ताकि वो उसके बारे में जो भी सूचना मिले पुलिस को दे। तो उसे वो घर में अच्छे से रह रही थी, खा रही थी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब पुलिस ने उसको साथ सख्ती से पेश आई, उठाकर उसको ले गई, जब पति एडमिट था दिल्ली में, तब उससे पूछताछ की जाती है। तब वो बताती है कि हाँ, मैंने ही इन्हें सबको ज़हर देकर मारा है। मैंने इन्हें ऐसा केमिकल दिया था जो खाने में, चाय में, दूध में, सब्ज़ी में, किसी में भी दिया जा सकता है, और उससे ही इनकी बॉडी में पेन बना था सभी की, और सभी की मृत्यु हो गई। तो लड़की से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तब वो बताती है लड़की, वो कहती है, जो लड़की होती है संघमित्रा, वो यूनिवर्सिटी की भी टॉपर थी और पेड़ों पर ही उसने पढ़ाई कर रखी थी, और दोनों लड़की की और लड़के की दोनों की जाति अलग थी, और पिता से मतलब अगेंस्ट जाकर उसने उस लड़के से शादी की थी। लेकिन होता यह है कि शादी करने के कुछ दिन बाद ही मम्मी और पापा दोनों की मृत्यु हो जाती है। वो इस हादसे का बर्दाश्त नहीं कर पाते और दोनों मर जाते हैं। तो जो उसकी मामी होती है, वो मामी आकर उस लड़की को समझाती है, कहती है, क्योंकि थोड़ी बहुत नोक-झोंक घर में होती रहती थी, तो मामी आकर आग में घी का काम करने लगती है कि देख, तूने इनके लिए अपने माता-पिता को छोड़ा था और ये तुझे कितना परेशान करते हैं। लड़का तुझे छोड़कर यहाँ से अपना दिल्ली में रहता है, वो टेंशन फ्री रहता, सारी टेंशन तुझे ही दे रखी है। कुल मिलाकर मामी उसको इतना मैनिपुलेट कर देती है और उससे कहती है कि मैं हर हाल में तेरे साथ हूँ। तो अब ऐसा कह जब मामी से सपोर्ट मिल जाता है, तो वो लड़की ये कदम उठाती है और सभी के खाने में थोड़ा-थोड़ा ज़हर मिलाती जाती है, जिसके चलते सिम्पटम्स सबके बॉडी के एक जैसे थे। तो इसी बीच में जो मामा जी थे उस लड़की के, वो भी एडमिट हो जाते हैं, लेकिन जब उनकी भी रिपोर्टिंग कराई जाती है तो पता चलता है उनको तो नॉर्मल फ़ीवर था, वो नॉर्मल पेन था बॉडी में, उन्होंने ऐसा कुछ भी ऐसी बीमारी उन्हें नहीं थी। ऐसा करने के बाद में फिर वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं और करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है, लेकिन घर में किसी को भी कोई इंसाफ नहीं मिलता। तो वो कहती है कि मेरे माता-पिता की जो आत्मा है वो अभी यहीं घूम रही है, और जब तक मैं इसके माता-पिता की जान नहीं ले लूँगी, तब तक मेरे माता-पिता को मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा कह के मामी जो है उसे मैनिपुलेट कर देती है, और फिर वो धीरे-धीरे करके उन 5-6 लोगों को मौत के घाट उतार देती है, जो उस घर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। तो ऐसी लड़की का क्या ही मतलब, क्या ऐसी शादी का फ़ायदा है कि मतलब इस तरह से लड़कियां आ जाएं और आने के बाद में उन्हें प्रॉब्लम्स दूसरे के घरों में क्रिएट करें। तो ये चीज़ें सही नहीं हैं, और अगर शादी को नहीं करना है, घर को नहीं बचाना है, तो अपने घर में शादी मत करो, शादी अपने घर चले जाओ, रिश्तों को तोड़ दो, लेकिन किसी की जान लेने का अधिकार किसी को भी नहीं होता है। जो इस लड़की ने किया वो बहुत गलत किया। जिस घर में खुशियाँ का माहौल होना चाहिए था, वहाँ पर अब मातम में बदल गया। और अगर इस कहानी को सुनाकर मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहती, सिर्फ इतना है कि हम शक करें तो किस पे करें? जिस बहू को, जिस बेटी को हम अपने घर में अपना बनाकर लाते हैं और उसके बाद में फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, रिश्तों में ज़हर घुल जाता है। आज की जो जनरेशन है इसका पता ही नहीं चल रहा किसको हम, कौन प्यार करने के लायक है और कौन नहीं है, तो समझ में ही नहीं आता। अगर कहानी अच्छी लगी है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, और हो सके तो जनरेशन को सुधारने में सहयोग दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।